जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल स्वर्ण भारत में। आइए यहाँ से आज हम शुरुआत करते हैं राम राज्य की ओर वापस जाने की। यानी आज हमारे जीवन की जो स्थिति बिगड़ चुकी है, चाहे वो बिगड़ते हुए संस्कारों के कारण हो, संस्कृति के कारण हो, हमारे गिरते हुए नैतिकता कैरेक्टर्स के कारण हो, हमारी गिरती हुई मानसिकता के कारण हो, या हमारी नेगेटिव सोच कारण हो, हम इन सभी को ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे रामचरितमानस के चरित्रों के द्वारा। तो आइए दोस्तों, अगर हम अपना प्रयास जारी रखेंगे तो एक ना एक दिन हम अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंच जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं नम्न करती हूँ अपने इस महाकाव्य महाग्रंथ श्री रामचरितमानस को। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में जानते नहीं हो, आजकल तो आप मीडिया पर भी बहुत रामचरितमानस देख ही रहे हो। लेकिन सोचने का विषय ये है कि इतना कुछ देखते जानते हुए भी आखिर दिन प्रतिदिन हमारा कैरेक्टर गिरता क्यों जा रहा है। केवल यही खोज करेंगे हम राम राज्य आप और हम में एक एक चरित्र को लेकर कि उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो वीडियोस है मेरी आगे आने वाली, इससे अधिक लोग लाभ उठा सके। दोस्तों, आप जानते हैं कि रामचरितमानस हिंदुओं का एक बहुत बड़ा महाग्रंथ महाकाव्य है और इसको तुलसीदास जी ने लिखा है अवधी भाषा में, और स्पेशली उत्तर भारत में ये बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। दोस्तों, रामचरितमानस अपने नाम से अपना परिचय करवा देता है। रामचरित यानी कि राम जी का कैरेक्टर, और दूसरा है मानस। मानस मैंने सरोवर, यानी कि ये एक ऐसा सरोवर है जिसके बीच में हम जितना जाते जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, उतने अनमोल मोती हमारे हाथ लगते जाएंगे, और उस अनमोल मोतियों को लेकर हम ये लोग क्या भव सागर तक भी तर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों, ये मोती प्राप्त कौन करेगा अनमोल? जो स्वयं इसमें उतरेगा। और ये जो है उतरना इसका है ना, इसका जो स्वाद है, ये एक गूंगे की मिठाई की तरह है। जैसे आप किसी गूंगे व्यक्ति को मिठाई खिलाइए और फिर उससे पूछिए भैया इसका स्वाद कैसा है, तो वो अपनी वाणी से बात नहीं कर पाएगा, बल्कि अपने हाव भाव से स्पष्ट करेगा। तो दोस्तों, जो इसको समझेगा, पढ़ेगा, इस पर चलेगा, अनुभव करेगा, तभी वो इसका स्वाद जान सकता है। दोस्तों, मेरी भी क्या औकात कि मैं श्री राम जी के गुणों का बखान कर सकूं, लेकिन एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ ताकि जो मेरे आदरणीय माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथ जो है उसको अध्ययन नहीं कर सकते हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं है, वो थोड़ा बहुत इसमें से समझकर कुछ लाभ उठा सके। इसके लिए मैंने प्रयास किया है। वाल्मीकि रामायण जी को देखा है, तुलसीकृत रामचरितमानस को देखा है, और थोड़ा बहुत हासिल किया ज्ञान कंबन जी की रामायण का, और वहां कभी कालिदास जी के रघुवंशम में से मैंने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की है, जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं तुलसीकृत मानस की। रामचरितमानस में 7 चैप्टर हैं, यानी कि 7 कांड हैं, और कांड का अर्थ होता है किसी विषय में विशेष बात का होना। मैं अपना अनुभव बताऊं, जो भी थोड़ा बहुत है, तो प्रत्येक कांड में विशेष बात नहीं है, प्रत्येक पंक्ति में कुछ ना कुछ विशेष बात है। तो दोस्तों, रामायण रामचरितमानस शुरू होती है बाल कांड से, और इसकी समाप्ति होती है उत्तर कांड पर जाकर। इसके जो 7 कांड हैं, वो एक एक करके 7 ऐसी सीढ़ियां हैं जिस पर चलकर हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। कहने का अर्थ दूसरे शब्दों में है कि ये 7 कांड नहीं है, ये 7 सीढ़ियां हैं स्वर्ग तक ले जाने के लिए, आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगर हम बात करते हैं पहले कांड बाल कांड की, तो इसमें राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, राक्षस का वध दिखाया गया है, उनकी शिक्षा के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ राम जी का सीता जी के साथ विवाह का बड़ा खूबसूरत ढंग से वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं हम अयोध्या कांड पर।
तो अयोध्या कांड में आता है मंथरा का के कहीं को भड़काना, राम जी का वन में जाना और भरत जी का वहां पर आकर उनकी चरण पादुका लाकर राजपाट संभालना। तो दोस्तों, अगर हम कालिदास जी की रघुवंशम की ओर ध्यान दें, पढ़े थोड़ा, तो यहाँ जो है वन में भरत और श्री राम जी का जो संवाद दिया गया है राम राज्य के बारे में, वो इतना खूबसूरत है, इतना प्रेरणादायक है कि ऐसा राज्य आपको कहीं भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। इसलिए आज तक भी राम राज्य को याद किया जाता है। आइए चलते हैं तीसरे कांड अरण्य कांड की ओर। यहाँ पर राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन में जाते हैं। पंचवटी में शूर्पणखा का वर्णन है और रावण का सीता हरण का वर्णन दर्शाया गया है। आगे चलते हैं चौथे कांड पर, तो ये है किष्किंधा कांड। सीता जी की खोज के लिए राम जी जाते हैं किष्किंधा नगरी। वहां पर उनका मेल होता है, मिलन होता है हनुमान जी के साथ, सुग्रीव जी के साथ। सुग्रीव की सेना का बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है और साथ ही साथ इतना सुंदर प्राकृतिक वर्णन जो किष्किंधा कांड में दिया गया है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जिस कांड पर हम, उस कांड से आप सब लोग परिचित हो, और वे क्या कांड है अपने नाम से अपना परिचय करवा देता है। पांचवा कांड है और वो है सुंदर कांड। नाम है सुंदरता है, सुंदरता सबको पसंद है। दोस्तों, इस कांड में दुखों का बिल्कुल नाश है, सुखों की प्राप्ति का संदेश दिया जाता है। माता सीता की खोज करने जो गए थे हनुमान जी, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। माता सीता का अपने बेटे हनुमान जी से मिलाप है और साथ ही साथ इसमें विभीषण का भी राम जी से मिलन है। तो दोस्तों, ये इतना खूबसूरत कांड है कि इसकी 2 लाइन में तारीफ करना कोई मायने नहीं रखता है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊं। आइए अब हम चले लंका कांड की ओर। ये कांड हमें इतनी प्रेरणा देता है, इतनी शिक्षा देता है दोस्तों। इसमें हमें पता चलता है असत्य पर सत्य की जीत, अनीति पर नीति की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय। क्योंकि यहाँ पर राम जी ने रावण का वध किया, सीता को उनकी कैद से छुड़ाया और सेना के साथ वापस लौटे अयोध्या में। अयोध्या वासियों ने इस खुशी में घर घर जलाए दीप और मनाई दीपावली। और आप जानते हो कि दीपावली भी हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है। अब आते हैं हम अंतिम कांड पर। दोस्तों, ये है उत्तर कांड। इसमें राम जी का राज्याभिषेक दिखाया गया है और यहाँ हम पूर्ण तौर से देख सकते हैं राम राज्य। लव कुश के जन्म का वर्णन है, माता सीता का धरती में समाने का वर्णन। तो दोस्तों, ये रामायण हमें सिखाती है सत्य बोलना, वचन के पक्के होना, धर्म करना और कर्म करना, अच्छे बुरे का ज्ञान रखकर कर्म करना और ऐसे काम करना, ऐसे कर्म करना जिससे कि सारे जग का, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, आध्यात्मिक शांति मिले। तो दोस्तों, ये ग्रंथ हमें देता है शांति और सुकून। और तभी तो कहा गया है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। और इस कांड में आपको मिलेगा देखने के लिए नवदा भक्ति। दोस्तों, हमारे गुरुओं ने हमें कितना ऑप्शंस दिए हैं, 1-2 नहीं बल्कि 9 तरह की भक्ति से अवगत कराया है कि किसी एक पर भी तो आप चल सकते हैं और एक भक्ति पर भी चलकर आप परमात्मा को पा सकते हैं और इस जन्म को और अगले जन्म को अच्छा बना सकते हैं। साथ में दोस्तों, इस उत्तर कांड में आपको मिलेगा कलयुग का बहुत प्यारा वर्णन। अगर आप इस वर्णन के ऊपर विचार करेंगे तो इतने पुराने समय का लिखा हुआ ग्रंथ आज भी ऐसा लगता है कि आज की स्थिति को देखकर लिखा गया है। तो इस ग्रंथ में संजीवनी बूटी क्या है? राम नाम की संजीवनी बूटी है। और ये जो बूटी अगर हम लेते हैं, राम नाम का आधार लेते हैं,
तो हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक सब तरह के दुखों का नाश हो जाता है। ये इतनी प्यारी राम नाम की बूटी है। कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरे पारा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये ग्रंथ कितना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्रार्थना करें श्री राम जी के आगे कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे और साथ ही साथ उनके दिए हुए शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करें। अगर हम प्रयास करेंगे तो प्रभु अपने आप हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ, इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद दोस्तों।